खबरें साथ साथ आ रही हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाऊं। इस वक्त अहम खबर जो आ रही है वो ये है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वहां पर पहुंच चुके हैं। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी आपसे मजीद बात करेंगे। लेकिन जनाब 12 बजे कहा जा रहा था कि कोर्ट के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खोल दिए गए हैं। सूरत हाल बहुत ज्यादा तेजी से तब्दील हो रही है इस वक्त। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। तैयब बताइएगा मजीद। जी, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दीगर जजेस के हमरा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और उनसे पहले उनका सिक्योरिटी अमला भी पहुंचा और जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस का अमला भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। और इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्त दिया था हुकूमत को वो यही था कि आज रात 12 बजे तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो जाए, यकीनी बनाया जाए। लेकिन अभी तक वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। तो इसी के पेश नजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के ताले भी खुल गए हैं और 12 बजे का इंतजार किया जा रहा है। अगर 12 बजे तक हुकूमत जो है या स्पीकर की जानिब से जो है अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। और इस हवाले से सेक्रेटरी कौमी असम्बली का जो अमला है उसको भी नोटिस जारी करके उनको तलब किया जा सकता है। ताम अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पहुंचे हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस भी खुल गया है और अदालती अमला जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। चीफ जस्टिस के अलावा और कौन कौन से इस वक्त पीटीआई समेत अपोजिशन इत्तेहाद का अहम तरीन इजलास खत्म हो गया है, क्या बड़े फैसले हुए हैं, आइए सुनते हैं। असम्बली और सेनेट में अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल सारी पार्टियों की एक अहम मीटिंग हुई। ये मीटिंग 3.5 घंटे जारी रही। इस मीटिंग में तमाम सेनेटर्स और तमाम MNAs ने शिरकत की। उन्होंने अपनी तजावीज़ दी कि हुकूमत को किस तरीके से अकाउंटेबल करे और अवाम के मसाइल को कैसा उजागर करे। इस मीटिंग में यह फैसला हुआ कि सेनेट और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अलग अलग बातें करने की बजाय यूनाइटेड अपोजिशन के बैनर के तले यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे, चाहे वो कानून साजी हो या हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराना हो। इसी तरीके से पार्लियामेंट के बाहर ये यूनाइटेड अपोजिशन कौमी इश्यूज पे बात करेंगी और कोशिश करेगी कि हम यकसा मौक़िफ़ अपना करके अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम कोशिश करेंगे, ये फैसला हुआ है कि सारे कौमी इश्यूज पे बशमूल आज़ाद अदलिया के, कश्मीर के इशू, सूबे के इशू हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, दहशत गर्दी हो या मुल्क को दरपेश जो महंगाई है या पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक से जो ताल्लुकात हैं, जो फैक्ट साइन हो रहे हैं, जो अभी तक पार्लियामान नहीं आए, इन सब पे इंशाअल्लाह ताला और जिस तरीके से मौलाना साहब ने कहा असीरान पे, हम सब सियासी और अवामी इशू पे इंशाअल्लाह ताला यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे। खान साहब ने बहुत पहले इस बात की इजाज़त दी। हम PTI ने मौलाना साहब को अपने सपोर्ट का एतमाद दिया है। हम इंशाअल्लाह ताला इसको आगे लेके जाएंगे और मुल्क और कौम और जमहूरियत की मजबूती के लिए इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसा कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने आज के दिन को मुबारक दिन करार दिया कि हमने हिज़्ब इख्तिलाफ की बेंचों पर बैठने वाले तमाम लोगों ने, तमाम पार्टियों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि एक जॉइंट अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा। मुश्तरका हिकमत अमली और मुश्तरका इक़दामात वो बाहमी मुशावरत के साथ सरअंजाम पाएंगे और कुछ चीज़ें जो हम सब के मद्देनज़र हैं और उस पर सबका एक इत्तिफाक राय है कि मुल्क में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। अमन व अमान की इस सूरत हाल को महज एक मारूजी हादसा करार नहीं दिया जा सकता। अमन व अमान अगर ख़राब है तो मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासर है। हम हिंदुस्तान के साथ जंग की बातें करते हैं, हिंदुस्तान के साथ हम तकाबुल की बातें करते हैं। आइए
ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آج بھارت دنیا کا چوتھی معیشت بن چکا ہے اور 600 سے 700 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کے ذخائر کا مالک بنا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟